Assalamu alaikum dear student, teachers, parents and friends. It's Nisar Shefwan is my profession. तो हमारा जो टॉपिक है अभी वो है पोटेंशियल एनर्जी. व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ओके, पोटेंशियल एनर्जी मींस, पोटेंशियल का मतलब है द हाइडन एनर्जी, वो एनर्जी जो मोशन की वजह से नहीं होती, ये छुपी एनर्जी है. इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? डिफिनेशन इसका कुछ ये है, मेरा डिफिनेशन थोड़ा डिफरेंट है कि द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी, एक ऐसी एनर्जी जो बॉडी में स्टोर हो ड्यू टू द चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट इन द कंजर्वेटिव फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. ऐसी एनर्जी जो किसी बॉडी में उसके कॉन्फ़िगरेशन या लोकेशन चेंज होने से एक बॉडी में स्टोर होती है. कहाँ पे? एक कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर. तो ऐसी एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं. फॉर एग्जांपल इसके जो एग्जांपल्स हैं याद रखिए. फॉर एग्जांपल एक मास स्प्रिंग सिस्टम हम ले लें. ये हमारे पास एक मास स्प्रिंग सिस्टम है, एक स्प्रिंग के साथ मास एम अटैच है. ठीक है, ये अभी अपने रिलैक्स मोड में है. यहाँ पे अगर इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेच कर दें या कंप्रेस कर दें, इसको सपोज हम स्ट्रेच कर देते हैं, थोड़ा सा हमने इसे स्ट्रेच किया यहाँ तक, तो याद रखिए. और यहाँ पे हमने रख दिया पॉइंट ए पे. इसने डिस्टेंस कवर किया या डिस्प्लेसमेंट कवर किया इतना. इस पे जो फोर्स है वो स्प्रिंग फोर्स है जो इक्वल है. हम लेते हैं इसको किस चीज़ के इक्वल, क्योंकि ये वेरिएबल फोर्स है. यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे मैक्सिमम है, तो इसका जो एवरेज वैल्यू है स्प्रिंग फोर्स का, तो उसका हम एवरेज वैल्यू लेते हैं 1/2 के एक्स. और के एक्स कहाँ से आया? ये हो क्लास से हमने लिया. ठीक है, क्लास नेक्स्ट पिछले वाले क्लास में आप पढ़ चुके हैं. तो हमारे पास स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू हाफ के एक्स के इक्वल है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस बॉडी का जो कॉन्फ़िगरेशन वो चेंज किया. पहले इसका जो कॉन्फ़िगरेशन था इधर, ये एक रेफरेंस पॉइंट है. इसी पॉइंट पे हम इस बॉडी की जो एनर्जी है वो जीरो लेते हैं. जो भी हो, काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, ये जीरो लेते हैं. इसको हमने वहां तक मूव किया. ठीक है, अब इसमें एक एनर्जी स्टोर्ड हुई. और ये कैसे पता चलेगा कि इसमें एनर्जी स्टोर्ड हुई? ये ऐसा पता चलेगा कि इसको यहाँ पे रखने के लिए कंटिन्यूसली इस पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. इसको होल्ड करने के यहाँ पे बांधना पड़ेगा, इस पे कील ठूंकना पड़ेगा, तब तब ये यहाँ पे रहेगा. अगर इसको हमने रिलीज किया तो क्या होगा? ये वापस आ जाएगा इस साइड पे. तो ये क्यों आता है इस साइड पे? उधर क्यों नहीं जाता, या इधर अपनी ही जगह पे क्यों नहीं रह जाता? ये इसलिए कि इसमें एक एनर्जी स्टोर्ड है, इस पे एक वर्क हुआ है, और वो जो स्टोर्ड एनर्जी है ये इस बॉडी ने रिलीज करना है. तो ये किस डायरेक्शन में इसने रिलीज करना होगा? इस डायरेक्शन में जहां से ये स्टार्ट हुई उसी पॉइंट पे वापस लेके आएगा. ठीक है, तो यहां से यहां तक बॉडी पे एक काम हुआ. वो काम कैसे हुआ? देखिए, एक पॉइंट नोट करें कि डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में है, और जो फोर्स है ये वाला फोर्स, ये हमने स्प्रिंग वाला फोर्स इस डायरेक्शन में है. ठीक है, तो इस पे जो वर्क होगा, इस केस में इस पे जो वर्क होगा, वर्क डन इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स, ये स्प्रिंग फोर्स है, डॉट डिस्प्लेसमेंट. और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है. डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में है. तो ये नोट कीजिएगा कि एफ एस एक्स काज 180 काज 180 -1 का इक्वल है. तो वर्क डन होगा, इसका वैल्यू रख दें इधर 1/2 के एक्स, 1/2 के एक्स, और एक्स के साथ मल्टीप्लाई और ये माइनस. तो मतलब है बॉडी पे नेगेटिव वर्क हुई. तो जब भी बॉडी पे नेगेटिव वर्क होगा, मतलब जब भी हम बॉडी को फोर्स के अगेंस्ट मूव करेंगे, तो उस बॉडी में एनर्जी स्टोर्ड होगी, और वो एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी के शक्ल में. ठीक है, यहाँ पे चूंकि इलास्टिसिटी की वजह से एनर्जी स्टोर होती है, स्प्रिंग फोर्स की वजह से, तो इसलिए इसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं. और ये हमेशा किस चीज़ के बराबर होता है? याद रखो, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू
यानी नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, या वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो याद रखो कि ये जब नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी और वर्क हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, -1/2 के एक्स स्क्वायर के, तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल। पोटेंशियल एनर्जी जो इस बॉडी में स्टोर हुई वो है हाफ के एक्स स्क्वायर, ये क्लियर हुई। इसी तरह हमारे पास जो बाल अर्थ वाला सिस्टम हम लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए, तो वो कैसे होगा, कंसिडर ए बाल अर्थ सिस्टम, बाल अर्थ सिस्टम। सपोज ये हमारे पास अर्थ है और यहाँ पे लेट सपोज ज़मीन से एक ख़ास हाइट पे हमारे पास एक बॉडी था h हाइट पे, ठीक है। इसको हमने लेके गए इस पॉइंट पे, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। इसका जो अब हाइट है यहाँ से यहाँ तक हाइट, और ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक ये h2 है, ये h1 था, h2, ठीक है। तो इसको हमने मूव किया पॉइंट A से B तक। तो याद रखो कि ग्रेविटेशन, ये जो कंजर्वेटिव फील्ड होता है, कंजर्वेटिव फील्ड, इसमें हर जगह जहाँ भी आप जाए, जहाँ भी एक पॉइंट ले ले, यानी दो ऐसे पॉइंट ले ले कि वो बिल्कुल एक दूसरे, उनके बीच का जो सेपरेशन है वो मिलीमीटर ही क्यों ना हो, लेकिन इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मतलब इसका एक ऐसा मतलब हम ले सकते हैं कि ये जो ज़मीन के गिर्द या किसी बॉडी के गिर्द वाला जितना भी उसका जो फील्ड का इसका जो रेंज है फील्ड का, तो ये एक पोटेंशियल एनर्जी से भरा हुआ समंदर है। इस पर जिस पॉइंट पे भी आप होंगे, आप में एक किस्म की एनर्जी स्टोर्ड होगी, और उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर अर्थ का सरफेस भी हम ले लें, हालांकि अर्थ का सरफेस पे हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेते हैं, और ये जीरो नहीं है, हम ये रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। तो इसलिए हम अपनी चॉइस के मुताबिक और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हम जीरो लेते हैं, हालांकि जीरो नहीं होता। अगर जीरो होता तो हम किसी गड्ढे में ना गिरते कर, ठीक है, हम गड्ढे में कुएं में भी गिरते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि सरफेस पे भी हमारे बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है, ओके। तो इसलिए इस पॉइंट पे भी एक बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है। तो आसानी के लिए हम ऐसा करेंगे कि हम इस रेफरेंस पॉइंट को यहाँ अर्थ सरफेस पे लेते हैं, इस पॉइंट ए से हमने बॉडी को मूव किया बी तक। अच्छा, तो जो ही हम इस बॉडी को ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, ये हमारा अप्लाइड फोर्स था। तो इस पे एक डाउनवर्ड फोर्स है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, डाउनवर्ड। तो यहाँ से यहाँ तक बॉडी पे काम कितना हुआ, वर्क डन इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। हम इस फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं जो हमने किया, हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं कि ग्रेविटी ने बॉडी पे कितना काम किया, ठीक है। तो एफ डॉट एस, ये हमारे पास वो जो वर्क वाला फार्मूला है वही है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला जो है, फोर्स का जो वैल्यू है वो mg है, और एस हमारे पास ये वाला हाइट है ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है। तो ये हम लेते हैं h, और इसके साथ जो cos थीटा आता है वो 180 डिग्री, तो ये है -1। तो वर्क डन जो है वो -mgh होता है, और mgh क्या है हमारे पास, ये वो वर्क है जो बॉडी में यहाँ से यहाँ तक स्टोर्ड होती है। तो ऐसी एनर्जी जो स्टोर्ड होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसका ताल्लुक मोशन से नहीं है, इसका ताल्लुक स्पीड से नहीं है। मतलब है, अब कंसेप्ट की तरफ सुनिए, कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। इस बॉडी को अगर हम हाई स्पीड तक यहाँ तक ले आए, तब भी इतना ही पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में स्टोर होगी। क्लियर, नंबर 1। यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी
as a function of velocity is not a function of velocity. It is not a function of velocity. ठीक है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। आप तेज आ रहे हैं इस ए से बी तक या स्लो ले आ रहे हैं बॉडी को, एक जितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। दूसरी बात यह है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पाथ डिपेंडेंट भी नहीं है। आप इस बॉडी को इस रास्ते से लेके आ रहे हैं या डायरेक्ट लेके आ रहे हैं या किसी और रास्ते से, इतना ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। ठीक है, पाथ पे भी डिपेंड नहीं करता। तीसरी बात जो है वो याद रखें कि आपका अप्लाइड फोर्स जो है वो ज्यादा हो या बहुत ही ज्यादा हो, एनर्जी उतनी ही स्टोर होगी बॉडी में। क्लियर हुई बात? अच्छा, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास किस चीज के अब बराबर हुई? याद रखो कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी, माइनस पोटेंशियल। क्लियर? तो किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में या कंजर्वेटिव फील्ड में एक बॉडी पे जितना वर्क होता है वो किस चीज के नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी। या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन ऑन दैट बॉडी। पोटेंशियल एनर्जी जो किसी कंजर्वेटिव फील्ड में बॉडी में स्टोर होती है वो किस चीज के बराबर होती है? नेगेटिव ऑफ द वर्क डन ऑन द बॉडी। जब भी बॉडी पे हम नेगेटिव वर्क करेंगे तो उसमें एनर्जी स्टोर होगी। अब अगर इस बॉडी को हम यहाँ से रिलीज कर दें और ये नीचे आएगी इस तरह, तो डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो भी डाउनवर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ ग्रेविटी वो भी डाउनवर्ड। तो वर्क क्या होगा? इतना ही वर्क होगा। यहाँ पे एंगल क्या बनेगा? जीरो, वर्क प्लस होगा। ठीक है, तो जब भी मतलब है यहाँ से यहाँ तक जो वर्क होगा वो वर्क हमारे पास होगा प्लस mgh। उसी फार्मूले में, इसी फार्मूले को यूज कर यहाँ पे सिर्फ एंगल जो है वो जीरो लगा दें। ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी मतलब प्लस वर्क है ये। तो जब भी किसी फील्ड में बॉडी में पॉजिटिव वर्क होती है तो याद रखिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो कि पाथ पे भी डिपेंड नहीं करता, स्पीड पे भी डिपेंड नहीं करता, अप्लाइड फोर्स पे भी डिपेंड नहीं करता, तो ये आखिर डिपेंड किस बात पे करेगी? याद रखो पोटेंशियल एनर्जी is always associated with conservative force। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन की जाती है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए नहीं। यानी फ्रैक्शन की वजह से किसी बॉडी में एनर्जी स्टोर नहीं होती, एयर रेजिस्टेंस की वजह से एनर्जी स्टोर नहीं होती, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से एनर्जी स्टोर नहीं होती, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से एनर्जी स्टोर नहीं होती। क्योंकि ये जो चार फोर्सेस की मैंने जिक्र की, इन फोर्सेस की वजह से एनर्जी स्टोर नहीं बल्कि जाया होती है। फ्रैक्शन की वजह से इस तरफ हाथों को रगड़ने से क्या होता है? हाथ गर्म नहीं होते, होते हैं ना? ये क्यों? ये जो हम वर्क कर रहे हैं इस पे, तो फ्रैक्शन जो नेगेटिव वर्क करता है वो क्या करता है? वो हीट में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह एयर रेजिस्टेंस की वजह से होती है, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से होती है। ये सारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है। तो पोटेंशियल एनर्जी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से स्टोर नहीं होती बल्कि कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से स्टोर होती है। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। क्लियर हुई बात? अच्छा, तो कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा के लिए पोजीशन डिपेंडेंट होता है। तो जब कंजर्वेटिव फोर्स पोजीशन डिपेंडेंट हो तो पोटेंशियल एनर्जी भी पोजीशन डिपेंडेंट होगी। ठीक है, तो ये जरूरी पॉइंट है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो नोट करें कि पोटेंशियल एनर्जी इज अ पोजीशन डिपेंडेंट। ये नंबर 1। नंबर 2, डिफाइन ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। पोटेंशियल एनर्जी जो है सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन की जाती है। ठीक है, तो पोजीशन डिपेंडेंट है। नंबर 3,
potential energy is independent of path followed. पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, जैसे कि मैंने बात की कि अगर आपने बॉडी को इस रास्ते से लेके आना है या डायरेक्टली लेके आना है या किसी और रास्ते से लेके आए, एनर्जी कितना स्टोर होगा यहाँ से यहाँ तक, mgh। क्लियर हुई बात। नंबर 4 जो है वो हमारे पास है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट वेलोसिटी डिपेंडेंट। मतलब ये इस पे डिपेंड नहीं करते कि आप हाउ फास्ट और हाउ स्लो यू हैव मूव दिस बॉडी फ्रॉम हियर टू हियर। इस पे डिपेंड नहीं करते कि आपने बॉडी को तेज यहाँ से मूव किया है या स्लो मूव किया है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इन बातों पे डिपेंड करता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज स्टोर्ड। और नंबर 5, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन on the body, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन ऑन द बॉडी। बॉडी की जो वर्क होती है उसके नेगेटिव के बराबर होगी, हमेशा के लिए ये बराबर होगी। ठीक है, तो इसका आसान फार्मूला ये है कि अगर कोई आपसे ये पूछे कि यहाँ से यहाँ तक कितना काम हुआ, जब बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए, फॉर एग्जांपल 10 जूल हो जाए, तो बॉडी पे यहाँ से यहाँ तक कितना काम हुआ। ये क्वेश्चन है, एमसीक्यूज भी हो सकते हैं कि सपोज एक बॉडी को मूव किया गया और उसमें पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल स्टोर्ड हुई, तो यहाँ से यहाँ तक कितना काम हुआ। तो सिंपल सी बात है, इस पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। तो जब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हमारे पास 10 जूल है, तो वर्क कितना बनता है, -10 जूल। इतना काम हुआ। क्लियर हुई बात। तो इससे थोड़ा हम इस कंसेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, क्योंकि इट इज क्लियर कि पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, या द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी। वर्क किस चीज के बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा के लिए कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन है। तो यहाँ पे जो हम वर्क लिखेंगे एफ एस, या हम एफ आर भी लिख सकते हैं, एफ डेल्टा आर भी लिख सकते हैं। सपोज मैं आर लिखता हूँ छोटी सी डिस्टेंस के लिए। क्लियर है बात। इज इक्वल टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी। एफ कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए मैं सी लिखता हूँ। ठीक है, आर को साइड पे ले जाए। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस पी ई पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय आर। इसको अगर मैं थोड़ा सा इस तरह भी लिख सकता हूँ, माइनस डेल्टा पी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद डेल्टा आर। ठीक है, इस चीज को हम एक और नाम देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसका क्या मतलब होता है कि द चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस। और कैसे डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस। और ये क्लियर बात होती है कि जो ही इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम जाते हैं, फॉर एग्जांपल बॉडी इधर है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला हमारे पास डिस्टेंस जो है वो डेल्टा आर है। तो याद रखो, अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पी आई है और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पी एफ है, तो चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, मतलब चेंज इन पोटेंशियल विद दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ से यहाँ तक चेंज कितना आ गया, डेल्टा पी पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद डिस्टेंस। और पोटेंशियल एनर्जी जो है हमेशा ऊपर की तरफ इंक्रीज होती है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो डाउनवर्ड होता है। मतलब है, याद रखिएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन हमेशा के लिए किस डायरेक्शन में होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, ऊपर हम बॉडी को लेके जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक है,
तो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। तो जब डाउनवर्ड में क्या होता है, डाउनवर्ड में जब बॉडी आती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। तो याद रखिएगा कि कंजर्वेटिव फोर्स जो है उसका डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लेते हैं, और ये किस चीज़ के बराबर होता है, ये कंजर्वेटिव फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक, थोड़ा मैं कंसेप्चुअली ये समझता था कि ये थोड़ा कंसेप्चुअली पढ़ा दूँ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, शेयर विद योर फ्रेंड्स, योर फेलोज, एंड हमारी वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू।